बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक हिंदू बच्ची अपने वालिद का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोजाना दूध लेकर मंदिर जाते हो, इसको करते क्या हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूं, अपने देवता को दूध चढ़ा के वापस आ जाता हूं। बच्ची कहती है, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित कहता है, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। तो बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हो जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बेटी कहने लगी, बाबा कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और पिला कर वापस आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी चले जाना, लेकिन ये जिद ना कर कि दूध पिला कर आऊंगी। बेटी ने कहा, बस आप मुझे इजाजत दें। पंडित ने कहा, बेटी आपकी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंच गई। देवता से कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। मगर पत्थर कहां बोलते हैं? कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू ये दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने बहुत इसरार किया मगर कोई जवाब ना आया। कहती है, दूध पी ले वरना मैं तेरे सामने अपनी जान दे दूंगी। और अपना सर बुत के सामने जमीन पे मारना शुरू कर दिया। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो गया और बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी कि अचानक उस गली से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब बच्ची को रोता देखा तो करीब गए और पूछा, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने कहा, बाबा आप जाएं, ये मेरा अपना मसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी बताओ तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूं कि दूध पी ले मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम उठाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या इसको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। आप ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी ये आपका आखिरी फैसला है? बच्ची कहती है, जी बिल्कुल। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और बुत को कान से पकड़ कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पीता? बस इतना कहना था कि बुत में लग़ज़िश हुई। उसने दूध वाला बर्तन उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची बहुत खुश हुई और मुस्कुराती हुई वापस घर चली गई। जो ही मोहल्लेदारों ने और रिश्तेदारों ने उसके चेहरे और कपड़ों पे खून देखा तो फौरन उसके वालिदैन के पास पहुंचे और कहने लगे, ये तुमने बच्ची को अकेला भेजने की हिमाकत क्यों की? जरूर इसके साथ कोई हादसा हुआ है और इसकी इज्जत दागदार हुई है। जब वालिद ने पूछा तो बच्ची ने जवाब दिया, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ और मैं आज अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूं। किसी ने इस बात को सच न माना और कहने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। बच्ची ने कहा, कल आप मेरे साथ चलना, मैं आप सब के सामने दूध पिलाऊंगी। सुबह हुई, तमाम रिश्तेदार और मोहल्लेदार दरवाजे पर पहुंच गए। बच्ची को साथ लेकर मंदिर जा पहुंचे। वो बच्ची आगे बढ़ी और देवता के करीब जाकर कहती है, ये दूध पी ले। वो तो पत्थर था और पत्थर ही रहा। बच्ची ने फिर कहा, ऐ मेरे खुदा, मेरी इज्जत का सवाल है, दूध पी ले। कोई जुम्बश न हुई तो बच्ची ने कहा, दूध पिएगा या मैं कल वाले बाबा को बुलाऊं? बुत में फौरन हरकत हुई और दूध पीने लगा। बच्ची अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी, लेकिन लोग पूछने लगे, वो कल वाला बाबा कौन है? बच्ची ने कहा, मैं भी नहीं जानती, इतना पता है कि इधर से आए थे और उस तरफ चले गए थे। जिस तरफ उस बच्ची ने जाने का इशारा किया था तमाम लोग उस तरफ दौड़ पड़े। जब एक वीराने में गए तो एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेटा हुआ पाया। लोग पूछने लगे, बाबा क्या आपने पत्थर को दूध पिलाया है?
آپ نے کہا جی میں نے ہی پلایا تھا۔ لوگوں کے سر عقیدت کی وجہ سے جھک چکے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے آپ کا خدا کون ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا دین اسلام ہے اور میرا اللہ وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے اور انسان کو رزق دیتا ہے، اور میرے پاس یہ جو بھی طاقت ہے یہ میرے اللہ کی عطا کردہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر وہ پنڈت آگے بڑھا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا بابا صرف دودھ پلانے آئے تھے یا ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی تمام بستی والوں نے کلمہ حق پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کی تعلیمات کو اگر سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بزرگ کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مزاروں کی آرائش ہو، وہاں پر سجدے ہوں، مزاروں پر جھمر اور ڈانس ہو اور مزاروں پر دھما چوکڑی ڈالی جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے نام پر اپنے کاروبار نہ چمکائیں۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔